देख रहे हैं सीतामढ़ी ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता था कि सीतामढ़ी विधायक श्री मिथिलेश जी से हमारी बातचीत होनी थी। आज हम उनके साथ में हैं और उनसे पूरे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में ये किस विजन के साथ काम करने के लिए आए हैं या किस विजन के साथ ये काम करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न ये कि आपकी जीत जो थी लगभग लोगों के जवान पर निश्चित थी कि मिथिलेश कुमार जी आएंगे। तो अभी जब आप आए हैं विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनकर के, तो आप किस विजन के साथ जो है आप काम करेंगे सीतामढ़ी के जनता के लिए? पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जो एपीएल या बीपीएल के अंतर्गत आने वाले लाभ मिलने वाले हैं नागरिक को, उससे जो वंचित रह जाते हैं उसको सघन रूप से इम्प्लीमेंट कराना, ताकि जो केंद्र और राज्य सरकार जो लाभ देना चाहती है जनता को, उस लाभ से कोई जनता वंचित न रहे। आपसे जो मेरा अगला प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ है कि केंद्र में बीजेपी सरकार अब राज्य में भी आ गई है। इससे पहले जदयू और बीजेपी के साथ में सुनील कुमार पिंटू जी यहाँ के मंत्री भी थे बिहार में और विधायक भी रहे। उस वक्त सीतामढ़ी जिला में, या सीतामढ़ी की बात खास तौर से करें तो जो सीतामढ़ी जो सीता जन्मस्थली है उस रूप में डेवलप नहीं कर पाया था। आप इस चीज़ में क्या करना चाहेंगे कि आप क्या करेंगे? सीता जन्मस्थली को विश्व के मानचित्र पर लाना भी हमारा दायित्व है और रामायण सर्किट पहले से ही प्रस्तावित है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके जो काम लंबित है वो त्वरित गति में हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। और सीता जन्मस्थली, चूँकि माँ सीता पूरे विश्व के नारियों के लिए रोल मॉडल है, उस तरह ये सीतामढ़ी विधानसभा और ख़ासकर सीता जन्मस्थली को हम विश्व के मानचित्र पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि इस प्रयास में हम सफल भी होंगे। अच्छा, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसको जन्मस्थली को एक टूरिस्ट पॉइंट के रूप में आप विकसित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मूलभूत जो संरचना होती है, आधार जो होती है, जैसे कि सड़क है या ट्रैवल का यहाँ पे जो व्यवस्था है, आप सीतामढ़ी में जाकर के देखते हैं तो अधिकतर जगहों पे सड़क जो है सो टूटी फूटी है या ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि सीतामढ़ी का ओवरब्रिज जो है ये पिछले 7-8-10 सालों से लटका हुआ है। तो अब जब बीजेपी की सरकार है केंद्र में, जदयू और बीजेपी के साथ में बना नीतीश कुमार जब उसमें है, आप विधायक भी हैं, तो आप उस पुल के लिए क्या करेंगे? क्या वो इस 5 साल में वो पुल सीतामढ़ी की जनता देख लेगी बनती हुई? मुझे लगता है 5 साल से पहले देख लेगी। और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कल से ही मैं उस पर काम शुरू कर दिया हूँ। कल मैं डीएम के पास गया था, डीएम नहीं थी संजोग से, तो मैं अनुमंडल अधिकारी से बोला इस ओवर ब्रिज को बनने में जो जो प्रॉब्लम है उसको आप राइट डाउन करिए, चाहे वो वहाँ के जनता के ज़मीन का मामला हो या ज़मीन के कॉम्पेंसेशन का मामला हो या पीडब्ल्यूडी से संबंधित मामला हो या फिर रेल मंत्रालय से संबंधित मामला हो, जहाँ भी जो भी चीज़ है वो आप राइट डाउन करिए और जब सारा चीज़ आपको कलेक्ट हो जाए तो आप हमको इन्फॉर्म करिए और आपसे मिलेंगे। और जिन जिन बिंदुओं के कारण काम अधर में है उन बिंदुओं पर मैं काम करूँगा, सरकार से और समाज से, दोनों के सहयोग से। और ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, पूरे सीतामढ़ी में एक भी ऐसा ट्रैफिक पुलिस नहीं है जिसको प्रॉपर एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो ट्रेंड नहीं है, जिस कारण आप देख रहे हैं सीतामढ़ी में महसौल चौक पे आदमी एंट्री करता है, उसके बाद अगर उसको सीतामढ़ी के टाउन के अन्य क्षेत्रों में जाना हो तो घंटों लग जाता है। इसके लिए आपके मन में क्या प्लानिंग है, इसके लिए क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि ओवर ब्रिज बन जाने के बाद कम से कम 30% ट्रैफिक की समस्या वैसे ही समाधान हो जाएगी, क्योंकि जब गुमटी गिरता है तो घंटों घंटे लग जाते हैं लोगों को आने में।
और एक बार में गाड़ियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 30% समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। और दूसरा मेरे मन में कल्पना है कि रोड इंक्रोचमेंट को प्रशासन क्लियर करे। रोड इंक्रोचमेंट क्लियर होने से कम 20% सॉल्यूशन हो जाएगा, और बाकी जो 50% समस्या बचेगी वो हम लोग उस पर कुछ नए तरीके से इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों का मकान बना हुआ है 200 वर्ष पहले का, और 200 वर्ष पहले जो देश की आबादी थी उसके तुलना में कम से कम 6 गुना आबादी बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन भी एक कारण है। हर जगह, ये सीतामढ़ी के सड़क की बात नहीं है, आप बिहार के किसी भी शहर में जाएंगे तो जिला मुख्यालय में जाम का समस्या है, 4 लेन पे जाम का समस्या है। तो वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल के बाद होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार उस पर भी योजना बना रही है कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बने। तो वो 50% ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, और उस 50% के हिस्से में मेरे मन में ये कल्पना है कि वेल ट्रेंड जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक के ट्रेंड है, जैसे बड़े बड़े शहरों में, महानगर में ट्रैफिक इंचार्ज होते हैं थाना में, और ट्रैफिक के डीएसपी होते हैं, ट्रैफिक के एसपी होते हैं। तो ये तो जिला है, तो वो महानगर की तरह नहीं हो सकता, परंतु ये हम बात करेंगे सरकार से कि ट्रैफिक का एक अलग कंट्रोल रूम बने, थाना टाइप का, जहाँ से पूरे ट्रैफिक शहर का अरेंजमेंट हो, और उसमें जन सहयोग की भी आवश्यकता है। हमारी जो समझ है उसमें हम लोगों में भी थोड़ी सी कमी है कि जैसे कि जो सड़क की चौड़ाई है, उस चौड़ाई के हिसाब से हम लोग ओवरटेक करने के चक्कर में, और फिर बाएं लेन में अगर गाड़ी लगी है और बाएं लेन में अगर लंबा क्यू गाड़ी का है, तो फिर दाहिने लेन से हम लोग घुसा के गाड़ी आमने सामने कर देते हैं। तो उसमें जनता के जागरूकता की आवश्यकता है और प्रशासनिक सहयोग की भी आवश्यकता है। तमाम बिंदुओं पे मैं गहन चिंतन किया हूँ, और सबसे पहले मुझे लगता है कि ओवरब्रिज का मामला और ट्रैफिक ट्रेंड पुलिस की व्यवस्था, तत्काल हम लोग इसकी बात करें, और इनक्रोचमेंट की बात करें। तो इन सब विषयों से अगर 50% भी समाधान मिल जाता है तो बड़ी राहत होगी यहाँ के व्यापारियों की, क्योंकि जो दुकानदार लोग हैं उनके सामने पूरा जाम लग जाता है गाड़ियों का, कस्टमर नहीं जा पाते हैं, उनके जीविका का वही साधन है। तो इस पर हम काम करेंगे, बल्कि उसी क्रम में ओवरब्रिज और जाम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी दोनों में है। तो उस पर तो मैं कल से ही काम शुरू कर दिया हूँ। तो धीरे धीरे सभी समाधान होंगे, और रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये समझना पड़ेगा जनता को भी। और क्रमशः काम हो ही रहे हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार में, केंद्र या राज्य सरकार में, जहाँ भी हो बड़े बड़े काम हुए हैं। जो हम लोग 12 घंटा में पटना पहुँचते थे दरभंगा के रास्ते से, वो अब हम लोग 3 घंटे में पहुँच जाते हैं, वहाँ कटौझा में पुल बनने के कारण। शिवहर के लोग परेशान थे, वो वहाँ जो है क्या स्थान बोलते हैं, डुब्बा घाट, जहाँ पर वो शंकर जी का मंदिर भी है, तो वो डुब्बा घाट का भी पुल बना, उससे भी बहुत सारी समस्याएं समाधान हुई। तो ग्रेजुअली करेंगे, और जैसे जो लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट कुछ हो जाए, तो इंस्टेंट कभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। किसी भी काम के रचना में पहले प्लान करनी पड़ती है, फिर प्लान को एक्सिक्यूट करने में संबंधित विभागों के साथ मिल बैठ के उस पर डिस्कशन करके, और क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जनप्रतिनिधि, प्रशासन के लोग, जनता में जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन सब लोगों के साथ मिल बैठ के रास्ता निकाल के और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो भी चुनौती मेरे सामने है, मुझे लगता है कि सभी चुनौतियों का मैं समाधान करूंगा। सिर्फ समय चाहिए किसी काम के लिए, वो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब इतना दिन पेशेंस रखी है जनता, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। और चुनाव के क्रम में भी मैं बोला हूँ कि 3 साल का मैं समय लूँगा। तो
हर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समझते हैं कि इंस्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप आज काम शुरू करेंगे तो आज ही अंत नहीं होगा। बड़े बड़े भवन बनते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनती है, तो उसमें तो ग्रेजुअली काम होगा, जो उसके काम का सिस्टम है। आपसे लोगों की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल अभी पिछला जो टर्म रहा है, जो महागठबंधन था, उस वक्त जो विधायक थे उनका टर्म उन्होंने देखा है, तो इसीलिए आपसे लोगों की उम्मीद ज़्यादा है, वो ज़्यादा आपसे चाहते हैं। खैर, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सीतामढ़ी ज़िला एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें किसानों को लेकर के बड़ी विकट स्थिति आ जाती है कि उनके खेत में सही से अनाज नहीं उपज पाता है। तो इसके लिए आपकी क्या योजना होगी कि आप उस चीज़ को, बाढ़ की जो समस्या है, इस 5 सालों में किस तरह के उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, ये बाढ़ की समस्या विधायक के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है और उसके दायरे में नहीं आता है। बाढ़ और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सीतामढ़ी ज़िले की, मेरे मन में ये कल्पना है कि सीतामढ़ी जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा विधानसभा के, जितने भी मतलब एनडीए के नहीं, अपोजिशन के भी जो मेंबर हैं, उन सब के साथ मैं विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद कोऑर्डिनेशन करूंगा। जो राजद के विधायक जीते हैं उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक जीते हैं उनको भी बुलाना चाहूँगा। सांसद महोदय हैं, सीतामढ़ी के सांसद हैं सुनील बाबू, दूसरा आदरणीय रमा देवी जी शिवहर की सांसद हैं, उनका भी कुछ क्षेत्र सीतामढ़ी जिला में आता है। तो मेरे मन में ये कल्पना है कि सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य जो सीतामढ़ी लोकसभा या सीतामढ़ी जिला क्षेत्र में आते हैं, उन सबके साथ मिल बैठ के हम लोग प्लान करेंगे और उसको एक्सिक्यूशन का प्रयास करेंगे। ये बाढ़ की जो समस्या है, ये समस्या जनप्रतिनिधि और प्रशासन के वश का इसलिए नहीं है स्थानीय स्तर पर कि जब पानी ज़्यादा होता है नेपाल में, तो नेपाल से छोड़ा जाता है पानी, जिसके कारण हम लोग प्रभावित होते हैं, कटिहार से लेके और बगहा तक जो सीमांचल क्षेत्र है। तो इसमें हम लोग सभी सांसद, सभी विधायक बैठ के, जो सीतामढ़ी जिला में पड़ने वाले हैं, बैठ के एक कार्य योजना तैयार करेंगे, प्लानिंग करेंगे और उस प्लान के साथ केंद्र सरकार से टाइम अपॉइंटमेंट करके सीतामढ़ी जिला के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से, जो विभागीय हैं इस संबंध में, उनसे बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो। और अटल जी ने जो प्लान किया था नदियों के उराही का और हर नदी को जोड़ने का, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उस पर व्यक्तिगत तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि जो बोलें उसको करें और हमारी जो सीमा है उसका ध्यान रहे। तो ये हमारे कार्य क्षेत्र और सीमा के अंतर्गत नहीं है, वो बाहर का चीज़ है। तो उसका प्लान मैंने बता दिया कि सभी लोग मिलके हम प्रयास करेंगे। विधानसभा का सत्र समाप्त होगा, आएंगे, लोगों से बात करके और चाहेंगे कि केंद्र सरकार से आग्रह करें कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, ताकि उत्तर बिहार का किसान जो परेशान है फसल के दहने के कारण और बाकी कई कारण से, उसका समाधान